अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए गरीबों में लोन देने की बात गरीबों ने सुनकर अब इंतज़ार शुरू कर दिया है। अब इंतज़ार इनका लबरेज हो गया है और ये कह रहे हैं कि हमें लोन दीजिए, हम कोई कारोबार करना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों से हमारे नुमाइंदे ने बात की तो सब ने ये कहा हमें लोन चाहिए। आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम केसीआर साहब, मैं मोहम्मद अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ फसलान सर सैयदनगर से। ये माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के लिए डाला था मैं। 3 महीने हो गए अब तक। इनकम सर्टिफिकेट बनाया, सब बनाया, अब तक कुछ भी नहीं है, मदद हुई अभी तक। 3 महीने से फिर रहे अभी तक। तो मैं भी लेबर काम करता हूँ साहब, कुछ भी अगर मदद हो गई तो कुछ भी मैं भी सेंटिंग ले लेके कुछ भी एक कारोबार चालू करूँगा बोल के। कब चालू होने वाला है? कब चालू होने वाला है ये लोन का? बहुत दिन हो गए, 3 महीने हो गए साहब डाल के, अभी तक कुछ भी उसका आंसर नहीं आया अभी तक। हेलो अस्सलाम वालेकुम केशर साहब, मेरा नाम मोहम्मद सरवर है और रोड नंबर 12 बंजाइल सैयद नगर में रहता हूँ मैं। देखिए, मैं ऑटो चलाता था पहले। मैं अब जब से मेरे को हाथ में पालिश हटा के हाथ पैर पे मेरे को करवाए जाते, मैं मजबूर हूँ। लेकिन पेंशन के लिए कराया हुआ हूँ मैं, तो पेंशन 5-6 साल से आ रहा नहीं, अभी तक नाम नहीं। सर आप जल्द से जल्द मेरे को आप पेंशन की अप्लाई कीजिए, आप मेरे साथ तर्जीब कीजिए। नंबर साहब से 5-6 साल से मैं किराए के घरों में रहता हूँ मैं। किराया कहाँ से कैसे लाना पड़ेगा आपको? सर मेहरबानी करके पेंशन का कीजिए। घर में घर वाले काम पे आते हैं और मेहरबानी करके बिल्कुल इस वजह से आपको फिर दोबारा मैं अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ। ऑटो चलाता था मैं, हाथ पर गिरा हुआ है, पालिश मारा हुआ है, पेंशन रुका हुआ है। क्या 5-4 साल होगा, 6-7-8 साल होने को आ गया मेरे को। देख ले अप्लाई भी करते हो, पेंशन का कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम केसीआर, हम पेंशन के वास्ते 4-5 साल से फिर रहे, कुछ भी मदद नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। हर गाँव दे रहे, हैदराबाद में नहीं दे रहे, सैयद नगर में नहीं आ रहे। हम खाना क्या पीना क्या कुछ भी नहीं है, हमारे को खर्चे को भी नहीं है। ऑटों को जा रहे, चप्पला फटे जैसे फिर के आ जा रहे, कुछ भी मदद नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या होगा ऐसा? हम बेवा है, ऐसा फिरे तो ऐसा जा के आ रहे, पैसे नहीं है, कहाँ से लेके आना, कैसा जाना? हम लोग ऐसा करें तो कैसा होगा? हमारे पास भी यहाँ कुछ भी मदद करो। यहाँ भी सब हर गाँव में कर रहे, यहाँ भी करे तो अच्छा रहता आपको। हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ खाने को भी नहीं है, जाने को पैसे नहीं है, ऑटो को भी इधर जाओ फिर आ रहे अपना हम लोगों को पेंशन। हाँ 4 साल हो गया, 4 साल हुआ डाल के, 4 साल से नहीं आ रही पेंशन हम लोग। कितनी आती थी आपको पेंशन? 2000 है बोले, एक भी नहीं है अभी तक, आना है अभी, क्या भी नहीं, नया है हम लोगों का, अभी डाले सो है। 4 साल हुआ डाल के भी। हम फिर के चैनल को बुलाए, उनकी तरफ से हमारे को कोशिश करो, जल्दी कुछ भी हम मदद करो हम लोगों को। आप कुछ भी नहीं कर रहे तो हम चैनल वाले को बुलाए, चैनल वाले से करना है। हम गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से, आप कैसे यार आप देख के यार फ़ौरन हम लोगों को भेजो, ये जल्दी देख के वीडियो के ज़रिए से भेज रहे हम लोग, ये चैनल के ज़रिए से भेज रहे आप लोग, जल्दी ज़रूर भेजो। हम लोगों को पेंशन नहीं है, हम खाना क्या है, कुछ भी नहीं है, 4 साल हो गया। अस्सलाम वालेकुम केशर साहब, हाँ मेरे को पेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सैयद नगर से बोल रही हूँ, हैदराबाद किराए के घर में हूँ। मैं जा रही हूँ आ रही हूँ हाफिज़ को, नहीं वहाँ जाओ यहाँ जाओ, बहुत फिरा रहे, ऑटो को पैसे डाल के आ रहा हूँ मैं। हाँ आज हमदर्दी होती है, आप दिए तो गरीब लोग हम लोग कहाँ से लाना, खर्चा नहीं, बच्चे कभी देखते कभी नहीं देखते, कैसा ऐसा? आप हमदर्दी करना, घरे घर जाते दूसरों की मदद करते, हम गरीब आदमियों को। हाँ किराए के घर में हो मैं,
ऑटो के पैसे डाल डाल के जा रहा हूँ। ऑफिस को गए तो वो उनकने जाओ इनकने जाओ ऐसा बोल रहे, अभी नहीं आया तुम्हारा, जाओ जाओ बोल के फिरा रहे हमारे को। साल हुआ बारिश नहीं है। आओ कितने साल से नहीं आ रही आपको पेंशन? 4-5 साल हुआ आइस नहीं। जाना जा बोल रहा हूँ, वो हमदर्दी कर रहा हूँ, हमदर्दी करो बोल रहा हूँ केशव साहब को। कैसा भी करके करो, शुरू करो, चालू करो। हमारा गरीब आदमी हमारे को कुछ भी होता ना सब 2000 रुपये आए तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सीएम साहब, आप माइनॉरिटी लोन का ऐलान करे थे 3 महीने पहले, अब तक डेट इशू नहीं करे। अगर आप कब कर रहे बोले तो हम लोग भी ज़रा, हम लोगों को भी कारोबार में सहूलत होती। मैं बेकरी का कारोबार करता हूँ, ज़रा जल्दी करें तो मेहरबानी आपकी, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मैं फजलान सर से शेख अहमद अवेज़ बात कर रहा हूँ। तेलंगाना गवर्नमेंट से 3 महीने पहले ऐलान हुआ था कि सब्सिडी मिलेंगी दुकानों गरीबों के लिए, अभी से सेंशन नहीं हुआ। हम लोग पूरा तैयारी करके रखे, इनकम सर्टिफिकेट हुए, कब हो रहा अभी मालूम नहीं हुआ। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन की तरफ से फाइनेंस 3 महीने हो गया था, अभी तक कुछ हुआ तो गरीबों के लिए मदद हो जाती। हम लोग आस में बैठे हुए, केसीआर साहब से गुजारिश है कि जल्दी कर दिए तो मेहरबानी होंगी। अभी मालूम करे तो अच्छा होता। बोलिए। केसीआर साहब से गुजारिश है, ये लोन कब सेंशन हो रहा बोल दिए तो सेंशन हुए। जब ये कॉरपोरेशन पूरे इलाके नहीं दे रहा है आपके लोग, अगर हम गरीबों तक पहुंच गया तो मेहरबानी होंगी। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन की तरफ से जो ऐलान किया गया है, गरीबों को पहुंच गया तो मेहरबानी होंगी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अब्दुल मजीद सैयद नगर बंजारा हिल्स से। ये 3 महीने पहले माइनॉरिटी लोन का ऐलान किया गया था, लेकिन राय अमल में अब तक कुछ भी नहीं आया। हम छोटे मोटे कारोबार वाले इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारे केसीआर साहब ये ऐलान करे थे कि माइनॉरिटी लोन के लिए 1 लाख रुपए, जिसकी सब्सिडी 80% 20% उसको भरना पड़ेगा। छोटे मोटे गरीब तिजारत पेशा वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि हज़रत आखिर सीएम साहब हमारे कब इसका इशू करेंगे। और इशू करने के बाद एक बात और है कि बड़े बड़े लोग इसको ले लेते हैं, गरीब वैसे ही तरस के रह जाता है, और हैदराबाद की माशी हालत भी ख़राब है। आप अगर इस पे तवज्जो दे, हमारे सीएम साहब से गुजारिश है कि सीएम साहब आप इस पे तवज्जो दीजिए कि माइनॉरिटी वाले यानी हम मुसलमान छोटे मोटे कारोबार करने वाले, अगर आप ये लोन सेंक्शन करते हैं तो हमारे कारोबार खुल जाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला उसमें अल्लाह बरकत दिया तो आपका पैसा भी लौटा देंगे। बहुत सारे ऐसे गरीब कारोबार वाले जो छोटा मोटा 1 लाख के अंदर ही कारोबार है, मेरा भी अंडों का कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ उसका कि सीएम साहब कब उसकी ऐलान की डेट के ऐलान करेंगे, और कब आखिर बहुत 3 महीने हो गया इसकी डेट की कोई सुनवाई नहीं आ रही। 3 महीने पहले बोले थे कि हम माइनॉरिटी लोन देंगे मुसलमानों के लिए, लेकिन अब तक राय अमल में कुछ भी नहीं आया। मैं सीएम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये माइनॉरिटी लोन के लिए डेट का ऐलान करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुजीब शरीफ सैयद नगर बंजारा हिल्स से आपके सामने एक मकसद के तहत, एक इन्फॉर्मेशन के तहत आया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है एक सुफ़ा वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी NGO चलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके ज़रिए हमारे पास कई ऐसे शिकायतें आ रही हैं जो कि ख़ास तौर पर जो ओल्ड एज पेंशन्स है, और फिज़िकली चैलेंज वालों की पेंशन्स है, और विडोज़ की पेंशन्स है, और अभी जो हालिया में जो सीएम साहब ने जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन फाइनेंस के लोन का ऐलान किया था, तो इसके ताल्लुक़ से हमारे पास कई लोग ऐसे आ रहे हैं, ओल्ड एज ज़ईफ़ उम्र वाले, बेवा लोग, हैंडीकैप लोग, कि भाई 4 साल हो गए जो कि पेंशन अभी जो बंद हुए 2018 में नवंबर में गालिबन, तो वो पेंशन अभी तक इश्यूज़ नहीं हुए। और विडोज़ के पेंशन है, उसमें ओल्ड एज के पेंशन है, और हैंडीकैप लोगों के फिज़िकली चैलेंज वालों के पेंशन है। तो लिहाजा सबसे पहले तो मैं पेंशन के बारे में कहना चाहूँगा कि कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं, कई ऐसे विडोज़ है और फिज़िकली चैलेंज लोग हैं जो ये पेंशन अगर उनको मिलते हैं तो उनको काफ़ी मदद पहुँच जाएगी। तो गवर्नमेंट इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आखिर 4 साल से ये पेंशन क्यों रुकी हुई है? एक तो हम जवाब चाहते हैं सीएम केसीआर साहब से कि आप ऐलान तो कर रहे हैं कि नई पेंशन्स का आप ऐलान कर रहे हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स के बारे में आप ऐलान कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लिहाजा जो पेंशन्स रुके हुए हैं और जो नए पेंशन आप इशू करने का वादा किए हैं वो क्यों इशूज़ नहीं हो रहे हैं? जाके
जहाँ पर MRO ऑफिस में, मंडल ऑफिस में पूछा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि अभी कलेक्टर से हमको ऑर्डर्स नहीं आए। जब कलेक्टर ऑफिस को जाकर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी बजट नहीं आया, वो बात करने के लिए राज़ी नहीं होते। तो हम उनको ये जो लोग हमारे पास आते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं जाकर एज ए सोशल एक्टिविस्ट। तो वहाँ पर ये जवाब मिल रहा है। और जब गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो कहते हैं कि बजट नहीं है। जब बंगारू तेलंगाना के हम दावा कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें रुकी हुई क्यों है? ये जो है बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं पेंशन के हवाले से। तो मैं गुजारिश करूँगा KCR साहब से, हमारे ऑनरेबल CM से, और जिसके ताल्लुक से असेंबली में भी MLAs के ज़रिए जो है सवाल उठाया गया था पेंशन के बारे में, लेकिन अभी तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आखिर बजट क्यों नहीं आ रहा है? दूसरे हर काम के लिए बजट है, ये ख़ास तौर पर ये चीज़ें तो ज़रूरी है। तो लिहाजा पेंशन जल्द से जल्द, जो ओल्ड एज पेंशन है, नए पेंशन जो डाले गए 2018 से अभी तक जो रुके हुए हैं, उसको जल्द से जल्द जारी करें ताकि लोगों को क्या है ज़िंदगी जीने में आसानी हो। तो KCR साहब से पेंशन के हवाले से ये बात कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी कॉरपोरेशन फाइनेंस का जो लोन का ऐलान किया गया था कि 3 महीने हो चुके हैं, जब आप उसकी तरतीब नहीं बनाई, अभी कुछ आया नहीं है, तो ऐलान 3 महीने पहले कर दिया गया। अब जब 3 महीने पहले ऐलान किया गया तो 3 महीने हो चुके हैं, लोग कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह में अपने पैसे खर्चा कर रहे हैं। मी सेवा में जाकर वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करे हुए हैं। जब इसके लिए आपने कुछ तरतीब अभी बनाई नहीं है तो ऐलान क्यों किया गया? क्यों कई गरीब तबका लोग, जो छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं, वो इंतज़ार में सब्सिडी लोन के कि 1 लाख रुपए में 20,000 रुपये बनना है, 80,000 माफ़ है, 2 लाख रुपए में 40,000 बनना है, 1,60,000 माफ़ है, या 1,40,000 माफ़ है। तो जब इसका पूरा अभी प्लान नहीं बना है तो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया, तो ऐलान क्यों किया गया? अब जब ऐलान किया गया है तो CM साहब से फिर एक बार माइनॉरिटी कॉरपोरेशन ऑफ फाइनेंस लोन के बारे में कहना चाहूँगा कि आप इसकी डेट कब चालू करने वाले हैं, ज़रा मेहरबानी करके अगर बता देंगे तो लोग ज़रा थोड़ा सा उनको रिलैक्स होगा। ये कब शुरू होने वाले हैं? और दूसरा, जब शुरू होंगे तो देखा जाता है कि जो हजरात डिपार्टमेंट के होते हैं, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने पार्टी वर्कर्स को, अपने अपने चाहने वालों को ये लोन फराहम कर देते हैं। जिस गरीब के लिए, जिस माइनॉरिटी के लिए बेहतरी के लिए ये लोन निकाला जा रहा है, वो उन तक पहुंचाने में हम असफल होते हैं, कामयाब नहीं होते हैं। तो लिहाजा उसके ऊपर भी नज़र रखी जाए। जब ये डेट ऐलान की जाए माइनॉरिटी कॉरपोरेशन फाइनेंस लोन की सब्सिडी की, तो लिहाजा KCR साहब से गुजारिश है, KTR साहब से गुजारिश है, फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश है, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के इसके ऊपर नज़र रखे और जिसके लिए ये लोन निकाला जा रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करे। और जल्द से जल्द कोशिश करके, क्योंकि माशियत काफ़ी टूटी हुई है, हैदराबाद के छोटे तबके के लोग, जो कारोबारी लोग हैं, वो परेशान हाल है। राशन तो हमको दुकान से मिल रहा है, लेकिन सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चावल काफ़ी नहीं है, उसके लिए उसके बाद कई चीज़ें लगती है। बच्चों की दुख बीमारी है, अच्छा बुरा हर चीज़ है, एजुकेशन है, सब चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपने अच्छा इक़दाम उठाया है, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करना ये जिम्मेदारी है हमारे KCR साहब की। तो 3 महीने हो चुके हैं, लिहाजा मेहरबानी होगी। मैं मुजीब शरीफ, सोशल एक्टिविस्ट, आपके सामने ये चंद पैगामात के साथ आया हूं और तमाम मीडिया पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके ज़रिए आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कि उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात के बाद और उसके बाद आपसे कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन फाइनेंस लोन और ये जो पेंशन है, जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।